बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथमेटिका को यूज़ करते हुए कलरिंग और स्टाइलिंग की बात की थी कि हम किस तरह से कलर और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मैनिपुलेशन की। अब मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट का मतलब होता है कि आप किसी भी करंट टाइम पे किसी चीज़ के अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे हो, यानी कि आपका फंक्शन जो है वो बार बार चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वैल्यूज आप अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हो। तो बेटा द फंक्शन, इसकी डेफिनेशन आप देखें। द फंक्शन मैनिपुलेट वर्क्स अ लॉट लाइक टेबल। जिस तरह टेबल के अंदर आप वैल्यूज को असाइन कर देते थे, अब इसके अंदर चेंज क्या है? दैट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर आपको याद होगा कि जब भी हम कोई लिस्ट के ऊपर फंक्शन ऑपरेट करते थे प्रोग्राम, तो वो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको जनरेट करके शो करवा देता है। यहाँ क्या होता है? इट गिव्स अ स्लाइडर। ये आप नीचे देखेंगे तो ये आपको एक स्लाइडर नजर आ रहा है। तो ये स्लाइडर को टू इंटरेक्टिवली चूज द वैल्यू यू वांट, यानी कि इस स्लाइडर को हम जहाँ पे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे लाएंगे तो और वैल्यू, यहाँ पे लाएंगे तो और वैल्यू, यहाँ पे लाएंगे तो और वैल्यू, जो आपने वैल्यू दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करके देखा। अब देखिए कमांड अपने देखते हैं। द स्लाइडर लेट्स यू पिक वैल्यूज ऑफ n बिटवीन 1 and 5 इन स्टेप ऑफ 1, यानी कि 1 से 5 के दरमियान हर दफा 1 का डिफरेंस, 1 देन 1 का स्टेप 2, देन 1 का स्टेप 3, देन 1 का स्टेप। अब देखिए मैनिपुलेट का फंक्शन आ गया। हमें पता है कि हम मैनिपुलेशन को यूज कर रहे हैं। टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं ऑरेंज का, किसका? ऑरेंज कलर का। और ऑरेंज के लिए n, यानी कि कितने ऑरेंज हमने सेलेक्ट करना है ना कि हम कितने ऑरेंज चाह रहे हैं। कलर ऑरेंज, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम आपने ऑरेंज की कमांड दी थी तो आपके सामने ऑरेंज कलर जो है वो आ गया था। लेकिन यहाँ पे n टाइम्स, n क्या है? 1 to 5, कितने गैप के साथ? 1 के गैप के साथ। तो ये जब आप कमांड देंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये इस टाइम पे n 1 पे है। आप यहाँ पे जब इसको स्लाइड करके लाएंगे ना तो यहाँ पे 2 ऑरेंज हो जाएंगे। आप इसे 3 पे लाएंगे ना तो यहाँ पे 3 ऑरेंज हो जाएंगे, यानी कि जितना यहाँ पे आप 4 पे लाएंगे तो यहाँ पे 4 ऑरेंज हो जाएंगे। जब आप इसे n 5 पे लाएंगे ना यहाँ पे लास्ट पे, तो यहाँ पे 5 ऑरेंज हो जाएंगे। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस चीज को देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये कैसे करना है। उसके बाद सारे का सारा सीक्वेंस, हम एक टेबल बना रहे हैं। किसका टेबल? ऑरेंज का, जहाँ पे n 1 to 5 है विद द डिस्टेंस 1। ये देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये हमारे पास सिंपल एक टेबल है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं? इंटरफेस ऑफ डिस्प्लेइंग कॉलम ऑफ पावर ऑफ अ नंबर। हम कह रहे हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मैनिपुलेट का फंक्शन यूज नहीं किया, तो देखें यहाँ पे कोई स्लाइडर नहीं आया पहले फंक्शन में। वहां पे सिंपल एक टेबल था तो टेबल बना दिया। ये टेबल हमने पहले भी बनाए हुए हैं, स्लाइडर नहीं है यहाँ पे। अब मैनिपुलेट अगेन, इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं पे स्लाइडर को यूज करने लगे हैं। कॉलम बनाने हैं हमने, किसके? n के, n raised to power 2 n raised to power 3। अब n क्या है? n 1 to 10 है। n क्या है? 1 to 10 है विद गैप ऑफ 1, यानी कि n 1 1 का स्क्वायर 1 पावर 2, 2 2 का स्क्वायर 2 पावर 3, 3 3 का स्क्वायर 3 पावर 3, और ये 10 तक हमने जाना है 1 1 के गैप के साथ। तो ये भी हमारे पास, ये देख रहे हैं ये स्लाइडर है। इस टाइम पे 6 का स्क्वायर 36 और 6 की पावर 3 216। तो ये हमारे पास मैनिपुलेशन के अंदर वो स्लाइडर हमें वैल्यूज n से ऑनवर्ड दिखाएगा। देखें अगेन हमने कॉलम वैल्यू को यूज कर लिया। यहाँ पे अगेन हमारा स्लाइडर नहीं आ रहा क्योंकि मैनिपुलेट नहीं है। तो हम सारे इसके पॉसिबल जो केसेस है ना वो देखना चाहते हैं कि 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 की 3, 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी कि ये जो हमने
मैनिपुलेट की वैल्यू के अंदर यूज किया था स्लाइडर के लिए। अब हम वो सारे की सारी वैल्यूज देखना चाह रहे हैं, तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो इस स्लाइडर के अंदर आएंगी। हम देखेंगे इंशाल्लाह करके कि ये स्लाइडर के अंदर ये सारी वैल्यूज आती हैं या नहीं आती। उसके बाद अगेन हमारे पास विदाउट द स्टेप साइज, अब हम स्टेप साइज नहीं बता रहे, वो 1 2 3 नहीं बता रहे। मैनिपुलेट अलाउ एनी वैल्यू, कॉलम np2 np3 n 1 to 10 है। पहले हमने यहाँ पे एक कॉमा लगा के 1 लिखा था जिसका मतलब था 1 के स्टेप के साथ। तो अब ये देखिए आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज भी मिल रही है, जहाँ पे आपने स्लाइडर को सिलेक्ट किया वहाँ पे जो वैल्यू बनती थी उसने वो वैल्यू दे दी। अब स्टेप वो गैप नहीं है, 1 का गैप स्पेसिफाई नहीं था, इसलिए ये फ्रैक्शनल वैल्यू पे आ गया। अब देखिए कॉमन टू गिव ग्राफिक्स दैट यू वांट टू एडजस्ट इंटरेक्टिवली। अब देखिए अगेन मैनिपुलेट को आपने बार चार्ट यानी कि ग्राफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। 1 a 4 2 क्रॉस a 4 3 क्रॉस a 1। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपने नहीं दी हुई वो a की है, और a क्या है 0 to 5। तो आप a की जगह पे 1 0 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0, तो या 1 बाई 1 चेंज करते जाएंगे तो आपके पास स्लाइडर पे वैल्यूज आती जाएगी। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 0 से 5। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे अगेन गैप नहीं दिया हुआ कि गैप 1 का है 2 का 3 का 0 से उसके दरम्यान में गैप कितने का है। उसके बाद मैनिपुलेट पाई चार्ट की वैल्यू है। ये पाई चार्ट के अंदर भी वही a की वैल्यू उसने रिप्लेस की हुई है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम वैल्यूज जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे वैल्यूज दे दी जाएगी। अब अगेन मैनिपुलेट का फंक्शन हमें दिया गया है। मैनिपुलेट लेट्स यू सेट अप एनी नंबर ऑफ कंट्रोल्स, यानी कि ये लाजमी नहीं है कि मैनिपुलेट के अंदर एक ही नंबर हो, एक ही कंट्रोल हो, जो हम पहले m के लिए यूज करते थे। यू जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन फॉर ईच वेरिएबल इन टर्न। हमें जितने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे उतने कंट्रोल हमें दे दिए जाएंगे। अब बिल्ड एन इंटरफेस टू वेरी द नंबर ऑफ साइड्स। आपको याद है हमने पॉलीगॉन बनाई थी, तो पॉलीगॉन के अंदर हमने जितनी साइड रखते थे उतने साइड्स बन जाते थे। एंड द व्हील ऑफ अ पॉलीगॉन, और फिर हमने उसके लिए कलरिंग के फंक्शन यूज किए थे। मैनिपुलेट कंट्रोल के लिए, ग्राफिक स्टाइल रेगुलर पॉलीगॉन NPH। अब n और h दो अलग अलग चीजें आ गई हैं। n 5 to 20 विद अ गैप ऑफ 1 यानी कि 6 7 8 9 एंड v का h 0 से 1 के दरम्यान। अब हम इसको जब ये HUE वाला फंक्शन आपको याद होगा हमने कलरिंग के अंदर किया था। उसके बाद अगेन हमारे पास देयर आर मैनी वेज टू स्पेसिफाई कंट्रोल फॉर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट के लिए इफ यू गिव अ पॉसिबल वैल्यू यू विल गेट चूज और मेन्यू, यानी कि या तो आपके पास स्लाइडर होगा या डायरेक्ट आपके पास। ये देखिए ग्राफिक स्टाइल रेगुलर पॉलीगॉन। अब हमने कलर दे दिया, कलर कौन से दे दिए रेड येलो ब्लू, तो रेड येलो ब्लू आपको यहाँ पे आ गया। अब आपको स्लाइडर नहीं आया बल्कि क्या आ गया सिंपल वो कलर्स आ गया जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं या करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप कोई और कलर दे देते तो आपको स्लाइडर में शो हो जाता। सेम एज इट इज, ये देखिए मैनिपुलेट स्टाइल वैल्यू कलर साइज। अब तीन चीजें आ गई, वैल्यू कलर साइज, ये आपने तीन ऑप्शन बना दिए। वैल्यू 1 to 20 विद द गैप ऑफ 1 से 20 तक 1 के गैप के साथ। कलर ब्लैक रेड पर्पल, तो ये देखिए ये तीन कलर आपके पास आ गया। साइज रेंज 12 से 96 विद स्टेप ऑफ 12, तो ये आपके सामने ये 12 से लेके 96 तक आपके सामने जो साइजेस होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारी चीजें शायद आपको थोड़ा अजीब लग रही हो, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमने इस तरह से कुछ नहीं किया, मैनिपुलेशन नहीं की। ये मैनिपुलेट एनीथिंग n 0 से 10 तक विद गैप ऑफ 1, मैनिपुलेट एनीथिंग x 0 to 10 x में वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास कंटिन्यूसली। अब मैं अपना ना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें साथ के साथ क्लियर होती जाएं कि हम जो ये यहाँ पे थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, ये किस तरह से वर्कआउट होती हैं। तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया हमारा। सॉरी, ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमने कहा था कि हम मैनिपुलेट का फंक्शन यूज करते हैं MAN। अब देखिए मैनिपुलेट मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन है, आ चुका है मैनिपुलेट। उसके बाद हमने कहा था कि हम टेबल में से कोई वैल्यूज जो है टेबल
उसके बाद उस टेबल पे कौन सा कलर हम बनाना चाह रहे थे, हमने कहा था कि हम ऑरेंज, या मैं कहता हूँ कि नहीं ऑरेंज पिंक, ये पिंक देखें लास्ट में ऑप्शन आ रहा है पिंक फॉर एन। व्हाट इज एन? एन वेरीज फ्रॉम n from 1 to 5 with gap of 1। और ये हमारा जो मेन फंक्शन था वो क्लोज हो गया। तो ये देखें आपके सामने अभी ये देखें, ये n इस टाइम पे 1 है, अब n2 इसको स्लाइड करेंगे हम, ये देखिए n2, अब हम इसे स्लाइड करेंगे n3, n4 एंड n5। तो ये हमारे पास इस तरह से स्लाइडर आएगा मैनिपुलेशन के अंदर कि हम फंक्शन हमारा सेम रहेगा, वैल्यू हम अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5, आप जितनी मर्जी वैल्यूज चेंज करना चाहें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी की सारी जो है वो आपके सामने वैल्यूज जो है वो शो होती रहेंगी। उसके बाद हमारे पास ये मैनिपुलेशन के बाद नेक्स्ट था कि हम टेबल के अंदर सारी वैल्यूज देखना चाहते थे। हमने कहा कि हम टेबल के अंदर ये जो वैल्यूज हमने अभी बात की है 1 2 3 4 5, यानी कि n1 था तो 1 वैल्यू, n2 होगा तो 2 वैल्यू, 2 दफा हो जाएगा, यानी कि ये देखें ना ये पूरा का पूरा एक वो सेट आ रहे हैं जो हम लिस्ट के अंदर करते थे टेबल के अंदर। ये 2 ब्रैकेट्स का मतलब है कि दूसरा आंसर, अब 3 आ जाएंगे तो ये तीसरा आंसर, चौथा आंसर, 5। अब हम चाहते हैं कि यार ये सारे आंसर किस तरह जाएंगे, तो मैं देखें कोई नई कमांड नहीं लिख रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैनिपुलेट की जगह इसे टेबुलर फॉर्म में देख लेता हूँ। टेबल इसी चीज का जो मैंने अभी टेबल बनाया है, इसी कमांड को, मैं कोई नई कमांड नहीं लिख रहा। ये देखिए मैं यहाँ से ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर ने शायद कोई नई कमांड लिखी थी। ये देखिए लेट्स सी, ये देखिए n1 है तो 1 2 3 4 एंड 5, और ये नीचे आपको पता है कि वो कलर एस्टिमेशन का हमारे पास ऑप्शन आते रहते हैं। तो ये कलर हम क्या करना चाह रहे हैं, जब आप कलर के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो RGB के हिसाब से आपके पास ऑप्शन आ जाती है ऑटोमेटिक। तो ये देखिए ये असल में हमारा टेबल का फंक्शन था। जब हमने इसे मैनिपुलेट के अंदर यूज किया अपने इस फंक्शन को, टेबल के अंदर तो था तो हमारे पास सिंपल क्या है, ये सारी वैल्यूज आ गई, उसने टेबल बना के दे दिया। जब हमने इसे मैनिपुलेशन के अंदर यूज किया तो मैनिपुलेशन के अंदर क्या था कि जब हम n1 चूज करेंगे तो सिर्फ ये आंसर दिखाएगा, n3 चूज करेंगे तो सिर्फ ये आंसर दिखाएगा, जिस तरह से अभी वो आपको दिखा रहा है कि जो हम वेरिएबल चूज करेंगे सिर्फ उसकी वैल्यू हमें दिखा देगा, बाकी सारी वैल्यूज हमसे हाइड रखेगा। इसी तरह हमने एक कॉलम का फंक्शन यूज किया था। हमने कहा था कि अगेन हम मैनिपुलेट के फंक्शन को यूज कर रहे थे, मैनिपुलेट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, COLU कॉलम, और कॉलम के अंदर फिर हमने कहा था कि हम n को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, n फ्रॉम n रेज टू पावर 2 एंड n रेज टू पावर 3। ये हमने 3 वैल्यूज ले ली हैं और इन 3 वैल्यूज के लिए ब्रैकेट, अब हम यहाँ पे ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। तो उसके बाद फंक्शन क्लोज करने के बाद अब हम n को वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं। n की वैल्यूज हम रखते हैं कि n जो है वो सपोज 2 to 20 है विद गैप ऑफ 2। तो अब जहाँ पे ये ब्रैकेट आई तो हमारा पूरा फंक्शन क्लोज हो। ये देखें n जब 2 पे है, n जब 2 पे है तो हमारे पास क्या आ रहा है, n जब 2 पे है, ये देखें ये n स्क्वायर और n3 हर टाइम पे उसने हमें ये 3 वैल्यूज कॉलम में दिखानी है। n की वैल्यू रेंज कर रही है 2 से 20 तक, तो पहली वैल्यू में n की जगह पे 2, n स्क्वायर की जगह पे 4 और n पावर 3 की जगह पे 8। अब हम नेक्स्ट वैल्यू में जब इसे स्लाइड करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आएगी, 4 रेज टू पावर 2 4 रेज टू पावर 3। अब ये लास्ट में देखें 20 रेज टू पावर 2 20 रेज टू पावर 3। तो हर दफा जो गैप आएगा वो हमारे पास मिनिमम 2 का आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया। ये तो हमारे पास हो गया स्लाइडर वैल्यू यानी कि मैनिपुलेशन वैल्यू। अब सपोज करें
कि मैं इन्हीं वैल्यूज को, ये जो कॉलम वाली वैल्यूज मैंने यहाँ पे कमांड दी हुई है, मैं इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ये कॉलम वैल्यूज को, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने इन टेबल फॉर्मेट में, यानी कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी टोटल वैल्यूज थी कितनी, वो कौन सी टोटल वैल्यू थी, ये देखें ये, तो ये मेरे पास टोटल ऑप्शंस है, ये मेरे पास टोटल वैल्यूज हैं, ये मेरे पास सारे रिजल्ट्स हैं। अब इन रिजल्ट्स में से जिसको मैं सेलेक्ट करना चाह रहा था, मैंने पहला सेलेक्ट किया था तो 248 आ गया, तो इसका मतलब मैंने N2 सेलेक्ट किया था। फिर मैंने 2400 एंड 8000 को किया था, इसको मतलब मैंने लास्ट सेलेक्ट किया था। तो ये बाकी वैल्यूज वो हमें नहीं दिखा रहा था, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्लाइडर की जो वैल्यू हम उससे डिमांड करते थे वही वैल्यू हमें वो शो करवा देता था। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज टेबल के फंक्शन में, और मैनिपुलेट में हमने देखा कि हम स्लाइडर को यूज करके जो वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड हो सिर्फ वो वैल्यूज हमारे सामने शो हो जाती थी, बाकी वैल्यूज जो है वो एज इट इज हमसे क्या रहती थी, हाइड रहती थी। उसके बाद हमने कहा था कि सपोज अगर हम ये गैप वैल्यू ना दें, ये जो गैप वैल्यू हमने 2 दी है इसे हम ना दें तो क्या होगा, ये देखें हमने इसे किया 248। ओके, अब हम जब इसे करेंगे तो ये देखें वो गैप वैल्यू थी तो उसने 2 के गैप से ही दिखाना था, 1 वैल्यू थी तो 1 के गैप से ही दिखाना था, लेकिन अब क्या है, ये देखिए 3.04, जहां से मैंने सेलेक्ट किया उसने नहीं देखा कि गैप इतने का दिखाना है, जो वैल्यू बनती थी यहाँ देखें, अब एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जो वैल्यू बनती है मुझे वो वैल्यू शो करवा दी जाएगी। उसके बाद हमने कहा था कि मैनिपुलेट को हम यूज कर सकते हैं अपने चार्ट में, तो हम यूज करेंगे मैनिपुलेट को इन अपने जो हमारे पास बार चार्ट का था, बार चार्ट के अंदर, और बार चार्ट के अंदर हम इसकी वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई करते हैं 1 A 4 2 multiplied by A and again 4 again 4 and 3 multiplied by A 3 multiplied by A and 1, ये वैल्यूज हमने स्पेसिफाई कर ली हैं, इनका हम बार चार्ट बनाना चाह रहे हैं, और ए की वैल्यू जो है वो अभी हमने उसे बतानी है कि ए जो है वो सपोज 0 to 5 विद गैप ऑफ 1, लेट्स चेक, ये ले, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास उसकी पॉसिबल मैनिपुलेट वैल्यूज, और अब मैं इसके गैप को ख़त्म करता हूँ विद गैप ऑफ 1, तो मेरे पास आंसर ये मेरे पास उसका मैनिपुलेट बार चार्ट 1 A 4 2 क्रॉस A 4 3 क्रॉस A 1, एंड यहाँ पे हमने A की वैल्यू दी है उसे, तो हमने A डिक्लेयर ही नहीं करवाया जिसकी वजह से आप देखें कि A वैल्यू था, अब A डिक्लेयर हो गया तो ये ले, अब हमारे पास स्लाइडर आ गया विद गैप ऑफ 1, हम चेक करते हैं, ये ले विद गैप ऑफ 1, अब वो हमें शो करा देगा कि हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब देखें जब हम इसे नेक्स्ट पे लेके जाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये जब हमारे पास A 0 था तो हमारे पास 1 की वैल्यू थी, 4 की वैल्यू थी, अगेन 4 की थी और 1 की थी, बाकी 0 वैल्यूज हैं, ये दरम्यान में ब्लैंक है। अब A 1 पे आया तो ये देखें 1 A की 1 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 1, तो ये वैल्यूज अब हमारे पास आती रहेगी, सारी वैल्यूज इस तरह से। तो ये हमारे पास सिंपल जो फंक्शन है वो हमारे इस तरह से हमें शो होते रहेंगे। इसी तरह मैनिपुलेट के अंदर आप पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं, इसी चीज को मैनिपुलेट यहाँ पे बार चार्ट की जगह पे आप लोग इसको पाई चार्ट करके देख लें, पाई चार्ट ये रहा, तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पाई आ गया 1, ये नेक्स्ट 2
3 4 5, ये हमारे पास वो सॉरी ये 0 पे, पहला 0 पे, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड 5। तो ये हमारे पास वैल्यूज इस तरह से वेरी करती रहेंगी, मैनिपुलेट होती रहेंगी। उसके बाद हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन वगैरह का हमने करना और उसकी साइड जो है वो रैंडमली चेंज करना चाहें हम विद इन प्रोग्राम, और उसके लिए स्लाइडर को यूज़ करना चाहें, तो अगेन वही बात हो जाएगी, हम मैनिपुलेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके लिए इसके बाद सारा फंक्शन जो है वो ग्राफिक्स वाला यूज़ होगा जो हम पहले यूज़ किया करते थे। ग्राफिक्स के अंदर अब हम उसके स्टाइल्स को लाना चाह रहे हैं तो उसका स्टाइल आ जाएगा। जो स्टाइल के अंदर हम बनाना क्या चाह रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। ये ले रेगुलर पॉलीगॉन आ गया आपका फंक्शन। रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स कितनी रखनी है वो यहाँ से आपने डिसाइड करनी है कि 1 रखनी है, 2 रखनी है, 2 रखनी है, 3 4 5। तो ये मैंने 5 रख दी है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है। उसके बाद कलर का फंक्शन यूज किया है। कलर सी कलर का फंक्शन यूज कर लिया हमने। अब कलर के फंक्शन को यूज करने के बाद हमने कलर की वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे कलर को यूज कर लिया। अब हमने कलर को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, तो हमें कलर की सबसे पहले वैल्यूज डिक्लेयर करवानी पड़ेंगी। तो कलर इन वेरिएबल इज फॉर लाइक रेड। यहाँ पे कलर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जो कलर आपने इंट्रोड्यूस करवाने हो। रेड एंड ब्लू ब्लैक को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, BLACK ब्लैक। तो उसके बाद हमने तीनों कलर इंट्रोड्यूस करवा दिए, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट और ये मेन ब्रैकेट। ये आपके सामने आ गया। ये आपने 3 कलर इंट्रोड्यूस करवा दिए। इसको आप अपनी चॉइस के मुताबिक चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे n करते हैं और ये क्लोज हो गई। और यहाँ पे अब हम n को स्पेसिफाई कर लेते हैं, n फॉर 1 3 to 5 विद गैप ऑफ 1। ये ले n 3 साइडेड, n 4 साइडेड एंड n 5 साइडेड। तो अब हमारे पास मैंने वहाँ पे n के फंक्शन को यूज़ करके पॉलीगॉन की कितनी साइड रखनी है, तो जितनी साइड आपने रखनी है उतनी साइड, हालांकि वो पॉलीगॉन नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे हमने अब वेरिएबल वैल्यू दे दी और यहाँ पे उस वेरिएबल को स्पेसिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि वो कितनी वैल्यू लेना चाह रहे हैं। उसके बाद सेम इसी तरह हमने कहा था कि हम एक से ज़्यादा अगर कमांड्स जो है उन्हें स्लाइडिंग में यूज़ करना चाहें तो अगेन वही मैनिपुलेट का फंक्शन, मैनिपुलेट अगेन वही स्टाइल्स, क्योंकि स्टाइल की बात हो रही है। स्टाइल के अंदर अब हम जितने हमने ऑप्शंस रखने हैं, यानी कि जो हमने स्लाइडर बनाने हैं ना वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। मसलन मैं स्लाइडर नंबर 1 बता रहा हूँ वैल्यू का, वैल्यू स्लाइडर नंबर 2 कलर का। अब बाद में 1 बाय 1 इन सब को याद रखिएगा, बाद में 1 बाय 1 इन सब को हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। और वेरिएबल उस टाइम तक काम नहीं करते, आपको पता है, जब तक हम उन्हें बाद में डिक्लेयर ना कर दें, उनकी वैल्यू ना दे दें। ये दें, ये सबसे पहले हम वैल्यू को देते हैं। वैल्यू देख लीजिएगा, स्पेल दोनों जगह पे सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। 1 to 30 विद गैप ऑफ 1 या 2, जिस तरह से आप करना चाहें। अब देखिए वहां पे वैल्यू का कलर चेंज हो गया, कलर और साइज अभी तक भी ब्लू है लेकिन उसका वैल्यू कलर चेंज हो गया। अब कॉमा, अब हम नेक्स्ट जो है वो सपोज अपने कलर को चूज कर लेते हैं। जैसे ही कलर को आप चूज करेंगे, देखें वहां पे कलर का जो है वो ऑटोमेटिकली उसका कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद कलर के अंदर जो कलर्स हम रखना चाहें, मसलन
ब्लू है, ब्लैक है और रेड है। ये तीनों कलर हमने उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिए। अभी एक ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट वो कलर की वैल्यू के लिए यूज हो गई। तो उसके बाद अब हम साइजेस, अभी तक हमारा साइज जो है उसको हमने जस्टिफाई नहीं किया, इसलिए साइज देखें यहाँ पे उसका कलर ब्लू है। तो हम साइज के लिए पहले हमें ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं हम साइज की। साइज हमने कहा, अब साइज को मैं यूज़ कर रहा हूँ रेंज के अंदर। उसकी रेंज साइज की कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यूज मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो साइज की रेंज होनी चाहिए जनाब 11 टू 99 विद गैप ऑफ 10 के गैप के साथ उसकी होनी चाहिए। और ये साइज के लिए जो ब्रैकेट थी वो, और ये फंक्शन की ब्रैकेट, ये देखो जो वैल्यू वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 3 हो गई, वैल्यू 5 हो गई, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये कलर चेंज हो रहे हैं आपका सेकंड, और ये थर्ड आपकी जो साइजेस हैं वो चेंज हो। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से इन्हें कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। लेकिन अगेन वही बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर यूज़